तो राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में तेजी से आगे बढ़ती रही। सुबह से ही यात्रा में लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए और इसके साथ ही फिर कोरोना की बातें भी होने लगी और बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ। गुलशन ग्रोवर सुबह से ही, हमारे संवाददाता सुबह 6:30 बजे से ही लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं और अभी यात्रा को लेकर क्या खबर है, कहां पर है यात्रा के लोग, कहां पर अभी विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और कोरोना को लेकर जो खतरा बताया जा रहा है उसको लेकर क्या चर्चा है यात्रा में मौजूद लोगों में, इस पर चर्चा करना बेहतर रहेगा और जरूरी भी है। गुलशन, पत्र लिखे जा रहे हैं कि भाई यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए, सरकार की तरफ से पत्र आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है सबकी फिक्र करना और बेहतर यह है कि यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उन्होंने पत्र लिखा है कि राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस यात्रा को देश हित में जो है स्थगित किया जाए, क्योंकि बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए उन्होंने पत्र लिखा है। लेकिन वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे लिखा है, लेकिन वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा को लोगों का जनसैलाब जिस तरीके से उमड़ रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी बौखला गई है, इसलिए जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल की बात करती है। उनकी अपनी जब जनसभाएं होती हैं, उनकी जब अपनी यात्राएं होती है, तो वहां पर कोई भी कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं होता है। लेकिन हम इस पर बातचीत करेंगे मेवात के लोगों से ही कि वो किस तरीके से मैं एक देखते हैं मिनट में आ रहा हूं आपके पास को। गुलशन, मैं आ रहा हूं आपके पास, बस फिर हम बात करेंगे लोगों से। राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार राजीव जी। हाँ नमस्ते नासिर भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक इस वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हम सबको, तबियत का, कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और आपको राहुल गांधी की यात्रा की भी काफी फिक्र हो रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जी सलामत रहे, हम हमेशा दुआ करेंगे और राहुल गांधी जी बेहतर रहे, स्वस्थ अच्छा रहे, राजनीतिक रूप से भी थोड़ा सक्रिय हो जाए और उनकी पार्टी उनकी इज्जत करना शुरू कर दे और देश में भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर ले। ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहेगी और ये भी चाहेगी कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस का किसी भी बीमारी से त्रस्त ना हो, किसी भी बीमारी की चंगुल में ना फंसे। राजनीति तो होती रहती है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन राजीव जेटली जी, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सक्रियता और उनकी इस यात्रा ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, सरकार डर रही है और इसलिए अब कोरोना की बात करके यात्रा को स्थगित करने की बात की जा रही है, यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। नहीं, राहुल गांधी जी से डरने की जरूरत क्या है, आप बताइए, कोई एक वजह बताएं मुझे। राहुल गांधी जी से किस लिए डरा जाए? राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या किया जिससे एक खौफ का माहौल पैदा हो गया हो? राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या किया जो इस देश की जनता को भय दिलाती हो, भयभीत करवाती हो? राहुल गांधी जी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, राजनीतिक रूप में तो वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है और व्यक्तिगत रूप में राहुल गांधी जी बुरे आदमी नहीं है, आप ही मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता बता देंगे। तो भय और डर राहुल गांधी जी के साथ जोड़ना मुझे लगता नहीं है उचित होगा। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता फिर भी जोड़ रहे हैं तो हमें समझना होगा। लेकिन कांग्रेस ने एक सवाल ये भी उठा रही है कि जब गुजरात का चुनाव था, अभी प्रधानमंत्री की भी रैली हुई है त्रिपुरा में, तब कोरोना के खतरे की बात क्यों नहीं? अचानक से 1-2 दिन के अंदर खतरा कैसे पैदा हो गया? दुनिया के अंदर जी, दुनिया के अंदर ये चर्चा चल रही है। हाँ। और दुनिया के अंदर वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने सोशल मीडिया पे डाला है, पूरा यूरोप दिखा रहा है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है और चाइना के साथ अगर ये महामारी फैल जाएगी दुनिया के अंदर तो उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। जी, राजीव जी, गीता भुक्कल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की विधायक, पूर्व मंत्री। नमस्कार गीता जी। हाँ नमस्कार। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। वो ये कह रहे हैं कि हमें फिक्र है सबकी, इसलिए सरकार का काम है सबकी फिक्र करना, इसलिए ये पत्र लिखा गया कि कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए और नहीं तो यात्रा स्थगित कर दी जाए देश हित में। क्या कहेंगी मैम? देखिए, मैं भी कहूंगी कि जिस जगह से भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, बद से बदतर हालत है, देने के लिए रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, साफ पानी नहीं है जी। कोविड कहाँ है? कहाँ कोई सरकार ने कोई गाइडलाइन इशू की है क्या? कोविड के कोई केसेस आ रहे हैं क्या? जिनको कोविड हो गया था उनका कोई इलाज हुआ है क्या? या गवर्नमेंट इतनी संगीन है तो क्या एयरपोर्ट से कोविड की चेकिंग हो रही है क्या? मास्क कंपलसरी है क्या? सैनिटाइजर लगाना कंपलसरी है क्या? इनको भारत जोड़ो यात्रा की तकलीफ है, उसका कोई इलाज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का यह भी कहना था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का, कि कांग्रेस के जो
मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए यात्रा में आने के बाद, तो इसलिए चिंता ज्यादा हो रही है। देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिसपे केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को वाकई में ही चिंता करनी चाहिए। उनको मेडिकल सुविधाएं देनी चाहिए। एमबीबीएस के बच्चे हमारे धरने पे बैठे हैं, भर्ती करनी चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, उनको दवाइयां पूरी देनी चाहिए। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिक्स की कमी जो है उसको दूर करने चाहिए। वो अपनी खुद की जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोरोना का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनको हमारी चिंता है तो चिंता तो की जानी चाहिए, आम जनमानस की भी की जानी चाहिए कि कोरोना से संबंधित। आप ये कह रही हैं कि आपकी यात्रा की कामयाबी को देखकर ये बातें आ रही हैं निकलकर। राजीव जेटली जी, नहीं, आपकी यात्रा देखिए, हमने तो हमेशा से कहा है कि राहुल गांधी जी को घर से बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकले हैं। इससे सबको चिंता हो रही है कोरोना की। अगर कोई भी ऐसी कोई बात होगी तो गवर्नमेंट जो है उसको लेकर अलर्ट जरूर जारी करे, इंस्ट्रक्शन जारी करे। बस स्टैंड हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे कॉमन प्लेसेस हो, कॉलेजेस हो, सभी जगह पे हिदायतें जारी की जानी चाहिए। ठीक है। और जो ये दूसरे दल यात्रा कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार का इस संदर्भ में उनसे भी बातचीत की जानी चाहिए। राजीव जेटली जी, नहीं, बिल्कुल, देखिए, अब ये उनकी अपनी चॉइस है, ये किसी को रोक नहीं सका जा सकता है। कोई कानूनी रूप से किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है, गाइडलाइन जारी की गई है और ये बताया गया है कि अगर आपको लगता है कि कोविड महामारी आपकी यात्रा से नहीं फैलेगी तो आप कर सकते हैं। लेकिन सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों को ये एडवाइजरी जारी की गई है, उनको सचेत किया गया है कि क्योंकि चाइना के अंदर इस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, अगर आप उन हालातों से बचना चाहते हैं तो आपको सर्टेन नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। ये पैनिक की पोजीशन नहीं है, लेकिन पैनिक हो ना जाए अगर इसको लेकर के हम सचेत हैं तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को भी, क्योंकि देखिए बड़ी लंबे वक्त तक इस परिवार ने राज किया है देश के ऊपर, तथाकथित राहुल गांधी जी आज भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, क्योंकि उनके अध्यक्ष के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, राहुल गांधी जी के बारे में चर्चा होती है। अगर मैं उसको उस तरीके से भी ले लूं तो मुझे लगता है कि तब भी वो अकाउंटेबल है इस देश के प्रति। अगर वो अकाउंटेबल है तो फिर उनको, ये उनकी चॉइस है, अगर वो नहीं मानना चाहते तो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उनकी चॉइस है क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को फिर से इस तरीके की महामारी की चपेट में लाना चाहते हैं। और आपने तो बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि मुख्यमंत्री हिमाचल जो खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, खुद आइसोलेशन में चले गए हैं। अब अगर मेरे पास राजीव जी बस में एक आखिरी प्रतिक्रिया आपके इन सारे सवालों पर। गीता बुक्कल जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगी अभी कितने सारे गीता जयंती समारोह बीजेपी सरकार कर रही है, रैलियां जल से कर रही हैं। कोविड की चिंता बीजेपी को जरूर करनी चाहिए। यूपी में किस तरह से गंगा में लाशें मिल गई, लोगों को अंत्येष्टि के लिए भी लकड़ियां नहीं मिली। अगर कोविड महामारी फैलने का कोई अंदेशा है तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेडिकल फैसिलिटीज को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए, सभी मेडिकल कॉलेज को दुरुस्त किया जाए। प्रयास करके बैठे हैं, इनको ध्यान रखा जाए, प्रॉपर दवाइयां दी जाएं और पूरा सरकार इस बात को संज्ञान ले। हम भी इस बात पे चिंता करते हैं सरकार का। जी, धन्यवाद। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जेटली जी आपका शुक्रिया, गीता बुक्कल जी आपका शुक्रिया। तो कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर मेवात पहुंच चुकी है, नूह पहुंच चुकी है, दिल्ली पहुंचने वाली है और उससे पहले कोरोना की बातें आ रही हैं। बीजेपी और सरकार का यह कहना है कि देश हित में यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। कांग्रेस का यह कहना है कि यात्रा की कामयाबी से सरकार में घबराहट है, बीजेपी डरी हुई है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं। गुलशन, काफी इंतजार आपको करना पड़ा। गुलशन, लोग क्या कह रहे हैं, सीधा आपके पास। देखिए, बिल्कुल नासिर, यहाँ के लोगों से ही जानते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है आज बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है कि जब राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में प्रवेश करी तो एक तरफ जहां कोरोना का खतरा जो मंडराने की बात सामने आ रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करना होगा या तो देश हित में ये यात्रा स्थगित करनी होगी। इस पर यहाँ मेवात के लोग हैं मेरे साथ। नासिर, मेवात विकास सभा के जो है अध्यक्ष हैं मेरे साथ अख्तर हुसैन, इस समय उनसे जान लेता हूं, क्योंकि इन्होंने एक घासेड़ा में जहां राहुल गांधी का विश्राम भी है वहां पर इन्होंने एक सभा भी की है, उनसे जान। अब बात ये आ रही है कि यात्रा में कि आपको कोविड नियमों का पालन करना होगा और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो बीजेपी ने कहा है कि देश हित में इस यात्रा को स्थगित किया जाए। कैसा देखते हैं, क्या देखेंगे? असल में कोरोना है ही नहीं,
बीजेपी को सिर्फ परेशानी ये है कि जन सैलाब जो राहुल गांधी जी के साथ उमड़ा है ना, उनको ये परेशानी है कि अब उनको खतरा जो है ज्यादा नजर आ रहा है। कोरोना का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ कोरोना ना कोई कोरोना कोई नाम की चीज ही नहीं है। कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अलवर तक भी नहीं है अलबत्ता। तो बीजेपी को तो ये सरदर्दी हो गई कि ये जनता जो है वो कह रहे हैं कि कोरोना का खतरा मंडरा सकता है। मंडराए को जबकि जब देखी जाएगी अभी कुछ नहीं है, कोरोना है ही नहीं तो बेकार की आप एल्मो मार खा मखाई, ऐसा नहीं है। कोरोना जब आएगा इंतजाम है उसके भी सारे। अभी तो जब सिग्नल है ही भी नहीं, जीरो भी नहीं है, माइनस में, तो इनको बीमारी कोरोना यही लग रही है। जन सैलाब जो बाहर आ गए रोड पे निकल के, है नहीं, किसी तरह से ये यात्रा स्थगित हो जाए और जो है हमारी अच्छा, ये बात बताइए, राहुल गांधी अब मेवात दौरे पर है इस समय। आज सुबह 6 बजे जो है उन्होंने फिरोजपुर झिरका से शुरुआत करी और अभी आकाइडा में वो है, कल नूह की ओर आएंगे, फिर सोना जाएंगे। किस तरीके से मेवात के लोग जो है इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं? 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी आए थे। उस वक्त इतना जोर नहीं था जनता का गांधी जी को देखने के लिए जितना आज की तारीख में राहुल गांधी को देखने के लिए लोग जो है ना, सबके सब 90% आदमी बाहर आ गए रोड पे मेवात का, तो ठीक राहुल को देखने के लिए। क्या वजह मानते हैं इसकी आप? माने परेशान है बीजेपी की पॉलिसियों से, इनके व्यवहार से। कोई डेवलपमेंट नहीं, बात करते हैं श्रवण की, है कुछ भी नहीं। ठीक है गुलशन। जो कांग्रेस के जमाने में जो प्रोजेक्ट चालू हुए थे वो भी बंद है। अच्छा, ये बताओ आप क्या बात रखेंगे राहुल गांधी के सामने? हम वो महात्मा गांधी दे गए थे हमें वादा, तुम्हारी जान माल की सुरक्षा भारत सरकार करेगी। राहुल गांधी से भी हम यही बात करेंगे। वो महात्मा गांधी दे गए थे सुरक्षा की गारंटी, आप सुरक्षा की गारंटी भी दे और विकास की गारंटी भी दे। ठीक है गुलशन। 100 जिले में मेवात जो है आज भी पिछड़ा हुआ जिला है। देखिए, बिल्कुल नासिर, यहाँ तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बातें यहाँ रख रहे हैं, लेकिन आज अभी रात्रि विश्राम राहुल गांधी का आकेड़ा में है। इस समय वो आकेड़ा में एक टेंट की जो है शेड जो है वहां पर लगाई हुई है, उसी के अंदर वो रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और उसके बाद सुबह 6 बजे, जिस तरह आज 6 बजे सुबह कार्यक्रम था, राहुल गांधी का एक जनसभा को संबोधित उन्होंने किया था, और इसी तरह कल भी सुबह 6 बजे वो मालवा जो है मालव जो है यहाँ पर एक गांव पड़ता है, वहां पर जनसभा को एक संबोधित करते हुए फिर सीधा सुबह 6 बजे वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। और फिर वहां सोहना में हरचंदपुर में जो है वहां उनका रात्रि विश्राम कल होने वाला है। उसके बाद वहां से वो यात्रा फरीदाबाद के लिए और चली जाएगी। तो मेवात के लोगों में खासा उत्साह आज हमने नासिर देखा कि लोगों का एक जन सैलाब जो है सड़कों पर उमड़ा हुआ था। जी शुक्रिया गुलशन।